नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर के 49 सीएमआर सिविल लाइंस पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पीएम मोदी के टोंक दौरे पर किए गए संबोधन पर पलटवार किए। सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं किया है। वहीं पीएम किसानों के लिए अब योजना ला रहे हैं, जबकि 5 साल योजना क्यों नहीं लाए। जनता में हो चुका है देश के अंदर के नाम पर जवाब इनके पास है नहीं। अभी कश्मीर की जो घटना हुई है पुलवामा की, उसको लेके कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से लगा के लगातार तो बड़े बड़े ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछना चाहती है इनसे कि आप इतने दिन हो गए हैं, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। इतना भयंकर आक्रोश पैदा जनता में हो चुका है देश के अंदर। गली गली के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जो शहीद हो गए नौजवान लोग, उनकी याद के अंदर कैंडल लाइट जलाई गई। तो आप मोदी पाली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यकाल की अंतिम मन की बात सुनने का आयोजन जिले के सभी मंडल स्तर पर किया गया, जिसमें लोगों के साथ साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ 53वीं मन की बात की। इसको लेकर पाली शहर सहित जिले के सभी मंडल स्तर पर जिला भाजपा की ओर से आम लोगों को मन की बात सुनाने के लिए चौपालों पर आयोजन किए गए। आयोजन में पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्ध जनों का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं की भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग 25 फरवरी से 3 मार्च तक मतोत्सव मत का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस अनूठे जागरूकता कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के जिला मुख्यालय से लेकर मतदान केंद्रों तक सप्ताह भर कई प्रकार की दिलचस्प गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग का जागरूकता कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर निर्वाचन विभाग हुआ तैयार। 25 फरवरी से 3 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम। मतोत्सव मत का अधिकार के जरिए लोग होंगे जागरूक। जिला मुख्यालय से लेकर मतदान केंद्रों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं की भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग 25 फरवरी से 3 मार्च तक मतोत्सव मत का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग भी तैयार हो चुका है। वैसे तो चुनाव में हर एक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन कई लोग आज भी वोट देने से बचते नजर आते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं लोग निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा सभी गतिविधियों का मकसद 2 और 3 मार्च को लगाए जाने वाले विशेष अभियानों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना है और पहले से पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित करना है। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल, वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। बिल्कुल। और आज जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। वहीं एक सप्ताह तक सभी वर्गों के लिए खास एक्टिविटीज होगी। निर्वाचन विभाग के मतोत्सव कार्यक्रम पर एक नजर डालें। मतोत्सव मत का अधिकार।
पहले दिन संकल्प पत्र के साथ मानव श्रृंखला बनाकर फैलाएंगे जागरूकता। दूसरे दिन दीपदान कॉन्सेप्ट के साथ शहरी मतदाताओं के लिए कार्यक्रम। तीसरे दिन निकाली जाएगी वोट बारात। चौथे दिन महिला मार्च और वोटर हेल्पलाइन 1950 से जुड़ी गतिविधियां। पांचवें दिन पुरुषों के लिए साइकिल रैली, SMS सर्विस संबंधित गतिविधियां। छठे दिन दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ट्राईसाइकिल रैली। सातवें दिन युवाओं को जोड़ने के लिए संकल्प पत्र के साथ मैराथन का आयोजन। बहरहाल लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए हर मतदाता जागरूक हो, इसको लेकर निर्वाचन विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतोत्सव जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से विभाग मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पूरे प्रयास करता नजर आ रहा है। इन कार्यक्रमों की खास बात यह भी है कि हर दिन होने वाले आयोजन को एक खास कलर थीम के साथ स्लोगन भी दिए गए हैं। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की गई है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता हिना ताज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोंक दौरे के बाद अब प्रशासन 26 तारीख को प्रस्तावित चुरू दौरे को लेकर मुस्तैद हो गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खास तैयारियों में जुटे हैं। चुरू में प्रस्तावित यात्रा के दौरान सुरक्षा, कानून और यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए जयपुर, भरतपुर और जोधपुर रेंज के साथ साथ CIDCB के साथ पुलिस जाब्ते के करीब 800 से ज्यादा जवान और अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। बारां के शाहबाद में ग्राम सभा अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। दरअसल यहां सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के समय पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों के खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ग्राम सभा से प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों की स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल करने, पात्र परिवारों और वंचित लोगों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया, लेकिन अधिकारी ही तय समय पर नहीं पहुंचे। इसके बाद ग्राम सभा में ग्राम विकास अधिकारी सत्यपाल परिहार से मकानों की लिस्ट के बारे में पूछा गया तो साहब ने लिस्ट होने से ही मना कर दिया। वहीं लिस्ट मेंटेन नहीं करने से प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों के लापरवाही बरतना साफ दिखाई पड़ रहा है। पीसांगन पंचायत समिति के सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी ने शुभारंभ किया, जहां चयनित किसानों का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी भाटी सहित तहसीलदार सुभाष गोयल, विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री की टोंक रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। वहीं संगठनात्मक रूप से होने जा रहे कई बदलाव के साथ पार्टी नए तेवर और नए कलेवर के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में है। राजस्थान में बीजेपी संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी जिलाध्यक्षों को बदलने के अलावा प्रदेश स्तर पर कई बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी तेज हो गई है। इस गुटबाजी को रोकने के लिए पार्टी सबको साथ लेकर रणनीति बना रही है। कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी नहीं है, कांग्रेस जीती नहीं है। वोट अंतर का प्रतिशत देखोगे तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से हम 25 की 25 सीट जीतेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ मैदान खाली है। इनकी बारात तो निकल गई पर दूल्हे का अभी तक पता नहीं है।
इसलिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा यही जहां तय नहीं है, तो हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार है कि वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले विश्वास व्यक्त किया है और अब पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करेगी और भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री। जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री से भारी मात्रा में सोना बरामद किया है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शक के आधार पर यात्री की बॉडी स्कैन की गई तो यात्री के रेक्टम से 738 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस यात्री से पूछताछ कर रही है। जयपुर के रिहायशी इलाके में चल रहे होटल निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम में की गई, लेकिन निगम के अधिकारियों ने निर्माण कार्य नहीं रुकवाया। सब में बड़ी बात हमने जब इसकी पता करा तो इसमें एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो स्वामी थे, लैंड के स्वामी जो बताते हुए आ रहे हैं कि हमारी है ये लैंड, उन्होंने जेडीए में इस करीब 750-800 गज का प्लॉट है, इसका विभाजन करा लिया 2 छोटे छोटे प्लॉटों में और वहाँ से विभाजन करा के उन्होंने जेडीए से अनुमति नहीं लेने के एवज में ये विभाजन कराया छोटे छोटे प्लॉटों में। और अब इन्होंने क्या करा कि उस प्लॉट को एक जाई कर दिया बिना परमिशन के, एक करके, और इस पे एक मल्टी स्टोरी 32 कमरों का एक होटल का निर्माण कराया जिसमें अटैच लैट्रिन बाथ और अंडरग्राउंड भी है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे के श्रीनाथ जी के आश्रम में शेखावाटी क्षेत्र के दर्जनों साधु संतों समेत कस्बे के हजारों महिला पुरुषों ने मिट्टी के दीपक जलाकर राष्ट्रगान के साथ शहीदों को अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूरा आश्रम वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा, सभी की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम आश्रम के संत श्री धड़ीनाथ जी महाराज की 35वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर वंदे मातरम के नारों के साथ आयोजन की शुरुआत की गई, जिसमें शेखावाटी क्षेत्र से दर्जनों साधु संतों ने शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में रात्रि जागरण और भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज बिसाऊ में धड़ीनाथ जी महाराज की 35वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जिसमें जागरण का कार्यक्रम है, लेकिन जागरण से पहले 14 फरवरी को हुए पुलवामा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो बेखौफ दिन दहाड़े और दिन के उजाले में भी लूट की वारदात को बिना डरे अंजाम दे डालते हैं। झुंझुनू जिले के मेहनसर गांव में एक युवक के साथ दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। इस लूट को अंजाम देने में लगभग 4 युवक बताए जा रहे हैं। मेहनसर से ऊंटवालिया के बीच रेलवे क्रॉसिंग के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। चश्मदीद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप जाट नामक युवक अपनी मारुति डिजायर कार में चुरू से मेहनसर 1,65,000 रुपए लेकर आ रहा था कि अचानक उसके ऊपर 4 युवकों ने ताबड़तोड़ लोहे की रॉड से हमला कर दिया और प्रदीप जाट को मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और कार में रखे 1,65,000 रुपए लूट कर ले गए। जाते जाते बदमाशों ने कार को भी लोहे की रॉड से तोड़ डाला और कार की चाबी भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली थी कि इस तरह से मारपीट करके मतलब गाड़ी में तोड़-फोड़ करके 4 लोगों के ने किया है, तो मौके पे हम आए हैं, तो इसको जड़ को लेके जा रहे हैं। मतलब पैसा कितना दिखा जो भी रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से। ये कहाँ का बताया जा रहा है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कौन लोग हैं या फिर इसके बारे में ज्यादा नहीं है हमें, लेकिन अभी एक बार इलाज के लिए हम लेके जा रहे हैं।
सवाई माधोपुर के करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा संबल प्रदान किया गया। वहीं योजना के तहत लघु और सीमांत कृषकों को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। ये सहायता राशि 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिले के 6 किसानों को सहायता राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक दानिश अबरार, मुख्य अतिथि सहित जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। ब्यावर में शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चांद गेट स्थित गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस महासचिव पारसमल पंच और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय महासचिव कल्पना भटनागर ने शिरकत की। इस मौके पर पारसमल ने लोगों को ध्वज वंदन का महत्व बताते हुए कहा कि देश की रक्षा के साथ राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना भी सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर जेल में कुख्यात अपराधियों के बीच खूनी संघर्ष की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी आजम और इमरान के बीच जेल के अंदर ही खूनी संघर्ष हुआ है। इस सूचना के बाद आनन फानन में सूरजपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही इन अपराधियों से जुड़े बदमाश भी जेल के बाहर चक्कर लगाते नजर आए। आपको बता दें कि आजम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुख्य गवाह है। इमरान गैंग और आजम गैंग में पुरानी रंजिश है। सूरजपोल थानाधिकारी आदर्श परिहार ने सिर्फ अफवाह बताते हुए कहा कि जाब्ता सिर्फ रूटीन चेकअप बताया है। हालांकि मामले में भले ही पुलिस मीडिया से दूर रखने और सब कुछ सामान्य बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्व से मिली खबर के मुताबिक इमरान पर आजम द्वारा धारदार हथियार से सीने पर वार किया गया है, जिसका इलाज जेल में बने अस्पताल में ही किया जा रहा है। के पास प्राप्त जितनी भी कोई सूचनाएं हैं वो सभी अफवाह हैं, मात्र भ्रम है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खैरियत है। सडन चेकिंग में मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं पाया गया। जेलर साहब से और इनके सुप्रिटेंडेंट साहब से भी बात हुई है, मैंने भी विजिट किया है और सब कुछ सामान्य है। सरदार शहर कस्बे के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संदेश नायक, प्रधान सत्यनारायण सारण सहित अनेक कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों ने किसानों को योजना के बारे में जानकारी दी। सरदार शहर में मेगा हाईवे पर पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 2 डोडा पोस्ट तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मेगा हाईवे सर्किल पर हाईवे गश्त की पुलिस को पिकअप पर शक होने पर गाड़ी को रोककर चालक से पूछताछ की तो संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें डोडा पोस्ट होना पाया गया। तो चालक से कड़ी पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि पिकअप को थाने में लाकर पिकअप को के केबिन से 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। आज हमारी हाईवे मोबाइल इंचार्ज दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल ने जरिए टेलीफोन सूचना दी थी कि एक पिकअप गाड़ी है जो रतनगढ़ की तरफ से आई है और पंजाब की तरफ जा रही है, जिसमें डोडा छिलका भरे होने की सूचना है। आईसी इंचार्ज श्री सुरेंद्र जी बारूपाल मौके पे पहुंचे तो पिकअप के पीछे डाला उसमें उसके डाले के नीचे बनाया हुआ था, उसके अंदर करीबन 80 किलो डोडा पोस्ट मिला है और 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है। किशन
जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सांगानेर थाना पुलिस की मदद से टोंक रोड की बमवाला पुलिया के पास करीब 25 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। हालांकि जेडीए ने जमीन को कब्जे में लेकर जेडीए के बोर्ड लगा दिए हैं। जानकारी देते हुए जेडीए के मुख्य प्रवर्तन निरीक्षक रघुवीर सैनी ने बताया कि 3 दिन पहले जेडीए के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया था, लेकिन उन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद आज जेडीए की टीम ने अभियान चलाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। इस दौरान 2 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में होली से पहले मादक पदार्थ के खिलाफ 10 साल बाद हुई बड़ी कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुष्कर थाना अधिकारी हरिंद्र शर्मा के नेतृत्व में बीती रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक युवक की तलाशी ली, जिसके पास से एक थैली में 1 किलो 330 ग्राम चरस बरामद की गई। चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। शाम को हमने कार्रवाई की नशे के खिलाफ, कारोबारी के खिलाफ। पुष्कर नारायण उर्फ कालू सन ऑफ लाभचंद दर्जी, आपके पुष्कर शहर में जो देवनगर रोड पर रहता है, उससे जमनी कुंड क्षेत्र में हमने 1 किलो 330 ग्राम चरस बरामद की है। हमारे इन्फॉर्मर से सूचना आई थी कि ये चरस लेके घूम रहा है, ये चरस के कारोबार में लिप्त है। पहले भी सूचनाएं थी पुलिस के पास। इसके परिजन भी पहले इस अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में, इसका भाई, इसकी माँ, इसके पिताजी, पूरा परिवार लिप्त रहा है। इस आधार पर, सूचनाओं के आधार पर कल हमने कार्रवाई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।